दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष मैं लेकर हाजिर हूं वाक्य शुद्धि के अति संभावित सवाल। जी हां दोस्तों, ये अति संभावित प्रश्न आपके प्रीवियस परीक्षा में पूछे गए सवाल थे और बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल सवाल हैं। ठीक है, जहां जहां पर आपको दिक्कत महसूस होता है ऐसे कॉन्सेप्टों को आज मैं क्लियर करने वाला हूं। एक बार आप पूरा वीडियो देखिए बहुत मजा आएगा। ठीक है, तो रिविजन सीरीज में दोस्तों आज हम लोग रिवाइज करते हैं अपने इस चैप्टर को और देखते हैं कि आपके पास कितने नंबर मिलते हैं इस चैप्टर में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। आगे देखिए दोस्तों, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से फाउंडेशन बैच स्टार्ट किया गया। फाउंडेशन बैच क्या है दोस्तों, तो जीरो लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक की तैयारी कराई जा रही है। हर एक विषय में क्या होता है, अभी तक क्या होता था कि आप अलग अलग एग्जाम के लिए अलग अलग तरीके से विषय को पढ़ते हैं। भाई एक बार इतिहास पढ़ो, एक ही बार भूगोल पढ़ो, एक ही बार संविधान पढ़ो, एक ही बार इतिहास भी पढ़ो। ठीक है, आप उसके बाद चाहे जो एग्जाम हो ना, हर एग्जाम आपका क्वालिफाई हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि दोस्तों बेसिक आपका मजबूत होगा तो कहीं कोई दिक्कत होगी ही नहीं। और इतनी प्रैक्टिस तो यूट्यूब पर कराई दिया जाता है कि कहीं कोई समस्या रह न जाए। ठीक है, तो याद रखेगा हमारा फाउंडेशन बैच जबरदस्त है। ये वाली हिंदी क्लास देखकर आपको मजा आ रहा है तो याद रखेगा फाउंडेशन बैच में तो हमने तबाही ला दिया है। ठीक है, ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। और अब तो किताबें भी आ गई भाई, तो बिना किताब के आप अगर स्टडी कर रहे हो तो ये भी एक गलत तरीका है। देखिए यहां से आप वीडियो को पढ़ लीजिए और उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस यहां से कर लीजिएगा। 5000 सवाल दोस्तों यहां दिए गए हैं। किताब कहां से मिलेगी, तो इस नंबर पर कॉल कर लीजिए अगर कोई दिक्कत हो रहा तो, नहीं तो हमारे वेबसाइट से, एप्लीकेशन से, अमेजन, फ्लिपकार्ट, दुकानदार, मीशो, हर जगह किताब है, आप चाहेंगे तो मिल जाएगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सवालों को। बढ़िएगा ध्यान से और बताना शुरू करिए। ठीक है, पहला सवाल ले रहा है आपकी स्क्रीन पर और बहुत ध्यान से सोच समझ के आपको जवाब देना। ठीक है, क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन करना। क्या करना दोस्तों, वाक्य के शुद्ध रूप का चयन करना है। चलिए देखते हैं। लिख रहा बैल और बकरी घास चरती हैं। ठीक है, अब देखिए कभी भी मैं इसका एक तरीका बता दे रहा हूं आपको। कभी भी इस तरह का सेंटेंस आए जहां पर कितने लोग हो दोस्तों, जहां पर दो तरह के लोग हो, दो तरह के लोग हो। याद रखें मैंने दो तरह क्यों कहा, क्योंकि जब तीन तरह के लोग होते हैं ना तो वहां पर क्या हो जाता है, कंडीशन अलग हो जाता है। तो कंडीशन दो तरह की मैं बता रहा हूं और दो तरह में क्या हो दोस्तों, याद रखेगा एक पुल्लिंग हो और एक स्त्रीलिंग हो, एक पुल्लिंग हो और एक क्या हो, स्त्रीलिंग हो। तब ऐसे कंडीशन में आप क्या करेंगे, आप हमेशा बहुवचन का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, आप हमेशा बहुवचन का प्रयोग करेंगे। पहली बात याद रखेगा। दूसरी बात याद रखेगा, क्या बहुवचन का ही प्रयोग करेंगे तो आपको अपना उत्तर मिल जाएगा। जैसे राम खाना खाता है, ठीक है, सीता खाना खाती है, तो खाता है खाती है ये मेल के हिसाब से और फीमेल के हिसाब से अलग अलग प्रयुक्त किया जाता है क्रिया को। लेकिन जब आप क्रिया का बहुवचन कर देंगे तो मेल फीमेल का कॉन्सेप्ट यहां पे खत्म हो जाएगा। तो यहां पर क्या कर रहा दोस्तों, बैल, बैल मेल हो जाएगा, बकरी फीमेल हो जाएगी। तो याद रखेगा यहां चरती है लिख करके गलत कर दिया। ठीक है, चरता है लिख करके मेल करके गलत कर दिया, चरती लिख करके फीमेल बना के गलत कर दिया। हमें क्या करना, हमें बहुवचन करना है। तो क्या करेंगे, बैल और बकरी घास चरते हैं। समझ में आ गया आपको? बस इतना सा कॉन्सेप्ट याद रखेगा। हमें ना मेल की तरफ जाना है ना फीमेल की तरफ। अगर यहां पर दो ही लोग हैं तो ना मेल की तरफ जाना ना फीमेल की तरफ। सर एक बात बताइए, अगर इसी में तीन तरह वाली कंडीशन आ जाएगी तो क्या होंगे? ठीक है, अगर तीन तरह के लोग आ जाएं, इसमें तीन तरह के लोग आ जाए तो क्या करेंगे सो, तो याद रखेगा जो आखिरी में होगा, ठीक है, जो आखिरी में दिया गया होगा उसके अनुसार क्रिया प्रयुक्त किया जाएगा। ठीक है, उसके अनुसार क्रिया। आगे मैंने सवाल रखा है, बताऊंगा आपको। अभी फिलहाल ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए या समझ लीजिए, आगे मैं बता देता हूं आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, जहां पे जरूरत होगा दोस्तों वहां मैं और भी ज्यादा एक्सप्लेन करूंगा। जहां चारों ऑप्शन एक्सप्लेन करने की आवश्यकता होगी वहां चारों भी एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, अगला सवाल दे रहा है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करिए। आइए करते हैं। लिख रहा बाल पक जाने से कोई अनुभवी नहीं हो जाता। अच्छा, कह रहा बाल पक जाने से लोग अनुभवी नहीं हो जाते। लोग से कोई मतलब नहीं होता है, बाल पक जाने से ही लोग अनुभवी होता है, यह लिख करके गलत हो रहा है। बाल पक जाने से लोगों का अनुभव बढ़ते हैं, लोगों का अनुभव बढ़ता है लिखता तो भी सही होता। तो ये तीनों में दोस्तों गलतियां दिख रही हैं, यानी पहला वाला उत्तर हो जाएगा बाल पक जाने से कोई अनुभवी नहीं हो जाता। जरूरी नहीं कि जिसका बाल पका हो वो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस पर्सन हो। ठीक है, एक्सपीरियंस से बाल पकने से कोई लेना देना नहीं है। समझ में आ रहा है ना? तो याद रखेगा ऑप्शन नंबर 1 यहां पर सही जवाब होगा। लिख रहा है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। एक बार फिर से आइए शुद्ध को ढूंढते हैं। लिख रहा कृपया करके खुले पैसे दें। अच्छा, कृपया खुले पैसे देने की कृपा करें। यहां भी कृपा है, यहां भी कृपा है, दो बार कृपा करा के क्या कर रहा है, सेंटेंस को गलत कर रहा है। कृपया खुले पैसे दें। ठीक है, यहां देखिए कृपया हो गया तो करके लिखने की आवश्यकता नहीं, ये भी गलत हो गया। ठीक है, कृपया करके फिर लिखे, कृपया भी लिख रहा है, करके भी लिख रहा है, फिर से कृपा लिख रहा है, तो ये भी गलत हो गया। तो सही उत्तर क्या बचा, कृपया खुले पैसे दें। एक लाइन में दोस्तों आपका क्या हो गया, सही उत्तर हो गया। तो पहचानने की कला सीखिए कि कैसे आप इस तरह के जब सवाल आए ना तो जैसे मैं कट कर रहा हूं ना
ऐसे हाईलाइट किया करिए और किया करिए। जब आप कट करेंगे तो आपको अपना जवाब तुरंत मिल जाएगा कि क्या सही हो सकता है। आगे बढ़िए, लिख रहा है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। आइए, चिड़िया ने दनादन, दनादन का मतलब क्या होता है? तेजी से। दनादन का मतलब क्या होता है? दनादन मतलब बहुत तेजी से, ठीक है। दनादन का मतलब क्या होता है? बहुत तेजी से। कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। ये दनादन दोस्तों अगर देखेंगे तो ये क्या है दोस्तों? ये देशज शब्द है। क्या है दोस्तों? ये देशज शब्द है और गलत नहीं यहां पर, ठीक है। तो लिख रहा दोस्तों, चिड़िया ने दनादन 5 दाना चुग गई, ठीक है, चुग गई। अच्छा, चिड़िया दनादन 5 दाने चुग गई। चिड़िया दनादन 5 दाना चुग लिए। चुग लिए तो दोस्तों गलत हो जाएगा, तो ये तो पहले काटिए। चिड़िया दनादन 5 दाना चुग गई। अब देखिए आप सही उत्तर का पता कैसे करेंगे। देखिए दनादन बता दिया और दनादन के बाद दोस्तों ये दाना लिख रहा है ना, दाना में याद रखेगा आगे दे रहा है 5, ठीक है। अगर आपने कहीं पर 5 यानी किसी चीज के आगे दोस्तों अगर उसका वो बना दिया, नंबरिंग लिख दिया, तो याद रखेगा यहां पर फिलहाल होना क्या चाहिए? चिड़िया ने दनादन 5 दाना चुग गई, ठीक है। तो 5 दाने चुग गई दोस्तों, ये 5 दाना नहीं, ये 5 दाने हो जाएगा, ठीक है। यहां पर ध्यान दीजिएगा, 5 नहीं 5 दाने, ये बेस्ट ऑप्शन निकल कर आएगा, ठीक है। अगर ये ऑप्शन नहीं आता तब हम कुछ और सोचते हैं, ठीक है। एक चीज और याद रखेगा, बहुवचन में आएंगे तो एक नियम और भी होता है कि अगर किसी चीज के आगे आपने नंबर लगा दिया, जैसे 5 किलो आलू, ठीक है, 5 किलो आलू, तो याद रखेगा तब आप उसको आलू को बहुवचन बनाने की आवश्यकता नहीं है, या प्याज को या मिर्च को बहुवचन बनाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। क्या हो जाएगा दोस्तों? किसी चीज के आगे अगर आप उसका मेजरमेंट कर दे रहे हैं तो उसको बहुवचन नहीं बनाया जाता, लेकिन यहां कंडीशन अलग है, ठीक है। 5 दाने हो जाएगा दोस्तों, ये आपका सही जवाब बनना चाहिए, ठीक है। ध्यान से समझिएगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करिए। आइए फिर से देखते हैं दोस्तों शुद्ध वाक्य कौन सा है। लिख रहा, भारत में चंद्रयान 2 लॉन्च किए हैं। भारत में चंद्रयान 2 लॉन्च किए हैं या भारत ने लॉन्च किया है, ठीक है। तो भारत में लिख करके दोस्तों यहां पर गड़बड़ कर रहा है। भारत ने चंद्रयान 2 लॉन्च किए हैं नहीं दोस्तों, लॉन्च किया है, ठीक है। भारत ने चंद्रयान 2 लॉन्च किया है। जहां जहां गलती है उसको मैंने गोले में डाल दिया और आप समझ गए कि सही जवाब क्या होगा, ठीक है। तो याद रखेगा ऑप्शन नंबर 4 इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। लिख रहा, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करिए। आइए फिर से देखते हैं। लिख रहा, बत्तखों का झुंड पानी में तैर रहा था। ध्यान से देखिए, बत्तखों का झुंड पानी में तैर रहा था। अच्छा, बत्तखों के झुंड पानी में तैर रहा था। बत्तखों के झुंड दोस्तों, एक के लिख करके दोस्तों यहां गड़बड़ कर रहा है, ये वाला तो गड़बड़ एकदम हो जाएगा। बत्तखों का झुंड पानी में तैर रहे थे, बत्तखों का लिख करके और यहां बोल रहा है तैर रहे थे। बत्तखों का झुंड पानी में तैरते थे, ठीक है, ये भी गलत हो जाएगा। तो बत्तखों का झुंड पानी में तैर रहा था, ये दोस्तों याद रखेगा तैर रहा था। एकदम सिंपल और साधारण सेंटेंस है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 ही सही होगा। बाकी जगह पे कहां कहां एरर दिख रहा है ये आपने नोट कर लिया, ठीक है। तो ऐसे में दोस्तों क्या हो जाएगा, तीसरा नंबर वाला भी गलत कर लीजिए, 1 नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। लिख रहा है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। लिख रहा है, नदियों के पानियों। दोस्तों पानी का बहुवचन नहीं होता, पानी स्वयं क्या होता है दोस्तों, आपने पढ़ा होगा कि पानी स्वयं स्वयं क्या होता है दोस्तों, बहुवचन होता है। स्वयं में क्या होता है दोस्तों, ये बहुवचन होता है, तो इसका बहुवचन बनाने की जरूरत नहीं है, पानियों कहने की आवश्यकता नहीं, ठीक है। तो जहां जहां पानियों लिखा है ये दोनों सेंटेंस तो ऐसे ही गलत हो गया, देख के ही गलत कर दीजिए, ठीक है। आगे पढ़िए। कह नदियों के पानी से सिंचाइयां नहीं दोस्तों, सिंचाई भी क्या होता है दोस्तों, याद रखेगा सिंचाई भी स्वयं में क्या होती है, बहुवचन होता है, ठीक है। सिंचाई भी क्या है, अपने आप में बहुवचन है, तो सिंचाइयां नहीं होता दोस्तों, ये भी गलत हो जाएगा। तो बचा क्या दोस्तों, अब एक ही ऑप्शन बचा कि नदियों के पानी से सिंचाई की जाती है, यानी चौथा वाला उत्तर क्या हो जाएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा। आप ना ये समझिए कि क्यों मैं गलत कर रहा हूं। वाक्य शुद्धि में आपको केवल ये नहीं जानना कि सही क्या है या आपका उत्तर क्या है, आपको यह भी पता होना चाहिए कि गलत है तो क्यों गलत है, सही है तो क्यों सही है। उसके पीछे एक क्वेश्चन मार्क हमेशा रखिए, ठीक है। बिना क्वेश्चन मार्क के आगे नहीं बढ़िएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। आइए ढूंढते हैं। करा, आयुष और रीचा बाजार गईं। आयुष और, अब बताया था ना कि अगर कभी एक मेल आ जाए और एक फीमेल आ जाए तो याद रखिएगा गई नहीं दोस्तों, बाजार के बाद दोस्तों गए हो जाएगा। आपको बताया था क्या कि याद रखेगा आप बहुवचन का इस्तेमाल करिएगा, बोला था है ना। तो याद रखेगा सेंटेंस सही हो सकता है क्या, कभी नहीं हो सकता, यानी ये तो गलत हो गया। लिख रहा, राह चलते दोनों में तकरार हो गई। अच्छा, इस कहानी को एक स्त्री लेखिका ने लिखा। देखिए लेखिका जो
देखिए आप जानते होंगे दोस्तों, अगर मेल है तो याद रखेगा मेल को हम लेखक कहते हैं, मेल को हम क्या कहते हैं, लेखक कहते हैं। वहीं दोस्तों अगर फीमेल है कोई तो फीमेल को हम तो लेखिका ही कहते हैं, ठीक है। तो अगर हम जानते हैं कि फीमेल को लेखिका कहते हैं तो लेखिका का पहले स्त्री शब्द लगाने का कोई मतलब नहीं है। इसको लिखना चाहिए इस कहानी को एक लेखिका ने लिखा है, यह होना चाहिए स्त्री लेखिका ने लिखा है, यह गलत हो गया। करा बच्चे ने कहा पापा आ गई, पापा आ गई क्या मम्मी आ गई, पापा तो आ गए ना, तो याद रखेगा बच्चे ने कहा पापा आ गए, ये होना चाहिए दोस्तों। तो यहां गलती कर दिया इन्होंने, ठीक है। तो यानी एक ही ऑप्शन सही है, वो क्या है, राह चलते दोनों में तकरार हो गई, ये बिल्कुल सही जवाब है इसका। और क्यों गलत था बाकी जवाब ये भी आपने देख लिया, देखा कि नहीं आपने, ठीक है। तो इसको समझते चलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, ठीक है। आइए करते हैं। करा गंदा पानी उबाल कर पिए। अच्छा लिख रहा पड़ोसी ने मुझे स्वतंत्रता दिवस की बधाई दिया, ठीक है। अच्छा पड़ोसी ने मुझे स्वतंत्रता दिवस की बधाई दिया, बधाई दिया नहीं होता दोस्तों, बधाई दी होता है, ठीक है। याद रखेगा किसी को बधाई दी जाती है, शुभकामना दी जाती है, तो दिया वर्ड गलत होता है यहां पर, ठीक है। यमुना का पानी गंदा और प्रदूषित है। एक बात बताइए, गंदा का मतलब ही क्या होता है, प्रदूषित होता है, तो गंदा लगाने की यहां आवश्यकता नहीं था। इस वजह से दोस्तों देखिए ये सेंटेंस भी गलत हुआ, ये सेंटेंस भी गलत हुआ। लिख रहा बच्चा लोग क्रिकेट खेलता है, ठीक है। ये तो मराठी टाइप का लैंग्वेज है दोस्तों, ठीक है। तो यहां पे होना क्या चाहिए, यहां पे होना ये चाहिए कि बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, सीधे सीधे बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है, खेलते हैं, ये होना चाहिए दोस्तों। बच्चा लोग क्रिकेट खेलता, बच्चा लोग खाता है, पापा लोग गाता है, ये सब क्या है, ठीक है। ये सही सेंटेंस नहीं है। अब एक ही ऑप्शन सही है, वो क्या है दोस्तों, गंदा पानी उबाल कर पिए, ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब है। आपको अच्छे से समझ आ रहा है ना। अच्छा कई बार होता है कि मैं अपनी क्लास लेने में मशगूल रहता हूं और मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं होता है कि यार किसका जवाब आ रहा है, कितने बच्चे देख रहे हैं, वाचिंग कितनी गई, ठीक है। मैं अपना कर्तव्य निभाने का प्रयास करता हूं। जब से मैं पढ़ाना शुरू किया हूं तब से मेरा फोकस इसी बात पर होता है कि मैं अपने कर्तव्य को ठीक ढंग से निभाऊं, जो होना होगा वो होगा। बच्चों को जब पढ़ना होगा तब आके पढ़ेंगे, इससे क्या फर्क पड़ता है कितने बच्चे देख रहे हैं। लेकिन यार आपका हित है इसमें, ठीक है। मैं अगर बातचीत नहीं कर रहा हूं, अनायास की कोई व्याख्या नहीं दे रहा हूं, अपनी क्लास के सिस्टम को एकदम मेंटेन करके चल रहा हूं, तो ये बहुत बड़ी बात है कि औरों की तरह मैं नहीं हूं, ठीक है। और आप इस क्लास को एंजॉय करिए, कम समय में ज्यादा सीखने को आपको मिलेगा। मैं बार बार कहता हूं, आप पूरे भारत में कंपेयर कर लो दोस्तों, कम समय में बेहतरीन स्टडी मटेरियल वो कहां पर मिलता है, तो सिर्फ और सिर्फ स्टडी 91। क्योंकि मैं कभी ना बकवास करने क्लास में नहीं आता हूं, मैं तभी क्लास में आता हूं जब मेरी इच्छा होती है और जब मैं कुछ देना चाहता हूं आपको, ठीक है। और खास करके परीक्षा के टाइम में नहीं आता हूं। जब आपका पेपर होगा ना, मैं आपके बीच में नहीं रहूंगा, हमेशा मेरी आदत रही है। इस गुस्सा आता है मुझे, गुस्सा इसलिए आता है कि यार कि अब हमारा लड़ाई करने का समय आ गया, आप कह रहे हो कि सर हमको बंदूक चलाना नहीं आता, सिखा दो। यार पागल हो गए हो क्या तुम, क्या हो गया तुम लोगों को। सबको नहीं कह रहा हूं, जिन्होंने नहीं पढ़ा उसको बता रहा हूं, जो रेगुलर नहीं पढ़ते उनको बता रहा हूं। तुम्हारा पेपर है, पेपर एक तरह से युद्ध है, एक तरफ तुमको युद्ध लड़ना है, तुम कह रहे हो हमको बंदूक चलाना सिखा दो। ये बताओ, अगर युद्ध के दिन हमने बंदूक चलाना सिखा भी दिया तो क्या गारंटी तुम सीख जाओगे, क्या गारंटी है कि तुम युद्ध जीत जाओगे। नहीं जीत सकते, नहीं जीत सकते, याद रखना, ठीक है। युद्ध जीतना है तो तुमको रोज बंदूक चलाना सीखना होगा, और बंदूक चलाना तुमको युद्ध से पहले सीखना होगा, ठीक है। इसलिए परीक्षा के दिन का इंतजार मत करो, परीक्षा से पहले तैयारी करो। और तभी मैं परीक्षा के टाइम पढ़ाना बंद कर देता हूं, मुझे नहीं सिखाना बंदूक। मेरे जो बच्चे हैं ना, वो परीक्षा से पहले पढ़ के तैयार रहते हैं। ईमानदारी से बताना, आज पढ़ के तैयार हो जाओगे ना तो फिर परीक्षा आता रहे, जब परीक्षा आएगा धुन देंगे क्वेश्चनों को, ऐसे तो सवाल आएंगे, ठीक है। एक एक सवाल क्या हो जाएगा, हवा में उड़ जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। जो वाक्य शुद्ध है बताइए। करा सीधी लकीर खींचना बहुत कठिन है, सीधी लकीर खींचना बहुत कठिन है। जंक फूड से मोटापा बढ़ती नहीं है दोस्तों, मोटापा बढ़ता है। और पूर्ण विराम भी होगा यहां पर, ठीक है, तो बढ़ता है हो जाएगा। आगे लिख रहा हरा पेड़ ऑक्सीजन देते हैं। जब यहां दोस्तों बहुवचन किया तो हरा नहीं होगा दोस्तों, यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा हरे पेड़। क्या हो जाएगा, हरे पेड़। तो देखो ये भी गलत हुआ, ये भी गलत हुआ। मेरे घर में तुम्हारी स्वागत है, गलत दोस्तों, मेरे घर में आपका स्वागत है। थोड़ा इज्जत देना सीख जाइए, ठीक है। किसी का स्वागत करते हैं तो इज्जत दीजिए। ये ऑप्शन नंबर 4 भी गलत हो गया, तो एक ही ऑप्शन सही हो गया, वो है ऑप्शन नंबर 1 कि सीधी लकीर खींचना क्या है, बहुत कठिन है। ये आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। लिख रहा निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करें। जो वाक्य शुद्ध है बताइए। लिख रहा ऑफिस में हर एक और प्रत्येक की चर्चा हो रही। देखो हर एक और प्रत्येक का अर्थ तो एक ही होता है ना, तो इसको लगाने की क्या आवश्यकता थी, और ये नहीं रहता तो और भी नहीं रहता। इसको होना चाहिए ऑफिस में प्रत्येक की चर्चा हो रही थी या ऑफिस में हर एक की चर्चा हो रही थी, दोनों में से कोई एक ही लिखना था, ठीक है। तो याद रखेगा, ठीक है, दोनों में से एक का प्रयोग
होना था, ठीक है, दोनों का प्रयोग हो गया तो इसलिए गड़बड़ हो गया, ठीक है। मैं नहीं कह रहा कि हर एक गलत है, मैं कह रहा हूं दोस्तों कि ऑफिस में हर एक की चर्चा हो रही थी, ये होना चाहिए था, चाहे प्रत्येक का था चाहे हर एक का था, क्योंकि दोनों के अर्थ मिल रहे हैं। भूस्खलन से सैकड़ों घर तबाह हो गए, भूस्खलन से सैकड़ों घर तबाह हो गए। अच्छा, यह आदमी सबकी राज जानता है, यह आदमी सबकी राज नहीं दोस्तों, यह आदमी सबके राज, सभी के राज, सभी के राज कहता, सभी के कह रहता तब होता दोस्तों, सबकी राज जानता, यह गलत हो जाएगा, ठीक है। बीज अंकुरित होने वाला है, होने वाला है, ठीक है। तो आपको बस एक ही ऑप्शन आपका उत्तर मिला, वो क्या मिला दोस्तों कि भूस्खलन से सैकड़ों सैकड़ों घर तबाह हो गए दोस्तों। ऑप्शन नंबर 2 दोस्तों यहां पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बाकी जो है वो गलत दे रहा है, ठीक है। तो यहां सभी के होता, या फिर अगर सबके भी लिखना चाहता तो सबके लिख लेता, ठीक है। वैसे सबके कोई शब्द नहीं होता है, सभी के लिख देता कि सभी के राज जानता है, ये ज्यादा बेहतर होता, ठीक है। लिख रहा है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, आइए कर लेते हैं चयन। लिख रहा है चाय ठंडा हो गया, ठीक है। चाय कैसा होता, अच्छा एक बात बताओ, अब ये चाय ठंडा हो गया या चाय ठंडी हो गई, इसका पता कैसे करेंगे? अगर मैं आपसे पूछूं कि चाय दोस्तों अच्छा होती है कि अच्छी होती है, आप बताओ, चाय अच्छा होता है कि चाय अच्छा है या चाय अच्छी है? तो आप कहोगे सर चाय अच्छा नहीं होता, चाय अच्छी होती है। और जब चाय अच्छी होती है तो यहां क्या होना चाहिए, चाय ठंडी हो गई, क्या होना चाहिए दोस्तों, ठंडी हो गई होना चाहिए। तो ये दोस्तों आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। दूसरा देखिए, हलवा गरम गरम अच्छी लगती है, ठीक है। हलवा गरम गरम अच्छी नहीं दोस्तों। अब देखिए यही आप हलवा के साथ कर लीजिए, ठीक है। हलवा अच्छा बना है, हलवा अच्छा बना होता है या फिर हलवा अच्छी बनी है, बताइए क्या होता है? तो आप कहोगे सर अच्छी नहीं है, हलवा अच्छा होता है। और जब हलवा अच्छा होता है तो हलवा गरम गरम अच्छा लगता है दोस्तों, न अच्छा लगता है न कि लगती होना चाहिए। तो ये भी मिस्टेक हो गया, तो यहां भी ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। आगे पढ़िए, आगे ध्यान से देखते जाइए, ठीक है, मजा आएगा। लिख रहा पकने से पहले जामुन हरी होती है। अच्छा, पकने से पहले जामुन क्या होती है, हरी होती है। अब आइए यही काम दोस्तों आप जामुन पे कर लीजिए, ठीक है। जामुन दोस्तों खाते होंगे ना, ये बताइए जामुन अच्छा लगता है खाने में कि जामुन अच्छा होता है कि जामुन अच्छी होती है, ठीक है। जामुन अच्छा होता है या जामुन अच्छी होती है, पहले आप इसका पता करिए, क्योंकि जब आप इसका पता करेंगे तभी आप सही बता पाएंगे, ठीक है। तो आप कहेंगे सो दोस्तों कि अच्छा होता है, अच्छी नहीं, तो यहां हरी नहीं दोस्तों, क्या होगा, हरा होता है, ठीक है, हरा होता है। पकने से पहले जामुन हरा होता है, ये होना चाहिए दोस्तों, तो इसलिए डबल टिक यहां पे करिएगा, ये भी गलत हो गया। अब जब 3 ऑप्शन गलत हो गए तो फिर चौथा ऑप्शन तो सही होगा ही होगा, क्योंकि एक तो सही बनाना पड़ेगा ना। तो पेड़ लगाओ जीवन बचाओ, ये उत्तर क्या हो गया, आपका राइट आंसर हो गया। समझ में आया? इस तरह से दोस्तों गलतियां होती हैं और यही आपको सीखना है, यही छांटना सीखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए। लिख रहा है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। क्या दे रहा दोस्तों, मनुष्य के शरीर में स्थित आलस्य उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। मनुष्य के शरीर में स्थित आलस्य उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। वो जा रहे हैं, वो कहा जा रहे हैं, ठीक है, वो बेवफा थी, ठीक है, वे जा रहे हैं होना चाहिए, ये गलत हो गया। सुबह की हवा स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है। अच्छा, उन्होंने छक कर पेट भर खाना खाया। देखो छक्कर भी लिख दिया और पेट भर भी लिख दिया, तो एक ही चीजें होनी चाहिए यहां पर कि छक्कर यानी सीधे सीधे बोल देता कि उन्होंने पेट भर खाना खाया। तो दोस्तों 2 ऑप्शन तो आपने यहां पे कर दिया गलत, ठीक है। अब दोस्तों जो एक ऑप्शन आपके लिए बचा है, ठीक है, तो अब इन दोनों में से कौन सा चूज किया जाए, पहला वाला तीसरा वाला? तो थोड़ा सा मन में कंफ्यूजन आ रहा होगा, चलो एक बार और पढ़ते हैं। मनुष्य के शरीर में स्थित आलस्य उसका सबसे बड़ा दुश्मन होता है, बिल्कुल सही लग रहा है। सुबह की हवा स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है। दोस्तों स्वास्थ्य होता है या स्वास्थ्य होता है, मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूं। ये देखो, ये वर्तनी वसुद्धि यहां पर है, इसकी वर्तनी में दिक्कत है। लिखना कैसे चाहिए, इसको लिखना ऐसे चाहिए, ये होता है ना स्वास्थ्य, क्या होता है, स्वास्थ्य। और ये क्या लिखा दोस्तों, ये लिखा स्वास्थ्य, स्वास्थ्य की जगह स्वास्थ्य लिखा है और आपके नजर से भाग रहा था, ठीक है। तो देखिए वर्तनी वाली अशुद्धि यहां हो गया, तो अब क्या उत्तर बन गया दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही जवाब बन गया, ठीक है। आ गया समझ में? एकदम अच्छे से समझ जाओ, इसी तरह से सवाल आते हैं परीक्षा में और ये सब प्रीवियस ईयर के पूछे गए सवाल हैं भाई। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, उस शुद्ध वाक्य की पहचान करिए। लिख रहा बंदूक एक उपयोगी क्या है दोस्तों, अस्त्र है, ठीक है। बंदूक क्या है, एक उपयोगी अस्त्र है। अच्छा, अब बंदूक अस्त्र है या शस्त्र है, अब इसको हम देख लेते हैं, ठीक है। अगला पढ़ो क्या लिख रहा है दोस्तों, लिख रहा बाघ और बकरी एक घाट का पानी पीती हैं। अभी दोस्तों मैंने यहां समझाया था बाघ क्या है दोस्तों, आपने पढ़ा बाघ मेल है और बकरी फीमेल है। जब मेल फीमेल आते हैं तो पानी पीती नहीं है दोस्तों, पानी पीते हैं हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, पानी पीते हैं, ठीक है। ये होना चाहिए दोस्तों, अभी पीछे आपको सिखाया हूं वचन में ऐसा होना चाहिए। जब 2 लोगों की बात आएगी और
अलग अलग तरह के लोग होंगे तो ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 तो सर पक्का गलत हो गया। एक मैं इसलिए नहीं गलत किया क्योंकि बहुत सारे बच्चे भी सोच रहे हैं कि बंदूक अस्त्र है या शस्त्र है, और उनको पता है कि आज नितिन सर कुछ ऐसा बताने वाले हैं जो मतलब मजा आ जाएगा पढ़कर, ठीक है। और पढ़िए, कई रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई। कई रेलवे नहीं दोस्तों, रेलवे के कई कर्मचारी, कई कर्मचारी कई होंगे ना, उनकी गिरफ्तारी होगी। कई रेलवे से क्या लेना देना, तो यहां पर दोस्तों ये गलत हो जाएगा। श्री कृष्ण के अनेकों नाम है दोस्तों, अनेकों की जगह दोस्तों अनेक शब्द होगा। क्यों? क्योंकि अनेक क्या है दोस्तों, ये स्वयं में बहुवचन है। स्वयं क्या है दोस्तों, स्वयं बहुवचन है। तो जब ये पहले से बहुवचन है तो इसको बहुवचन बनाने की क्या जरूरत, ठीक है। तो याद रखिए ये भी गलत हो जाएगा। अब एक बचा दोस्तों सत्य, वो क्या लिख रहा है दोस्तों कि बंदूक एक बहुत ही उपयोगी अस्त्र होता है। अब आपको ध्यान देना दोस्तों कि बंदूक क्या है, अस्त्र है, या बंदूक क्या है, शस्त्र है। थोड़ा सा दिमाग खर्च करिए, ठीक है। यहां पर दोस्तों मैं आपको कुछ ट्रिक देना चाहता हूं। ट्रिक जरा मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। अब वो ट्रिक ये दोस्तों कि मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, इसको रखो साइड में, अस्त्र शस्त्र का कॉन्सेप्ट रखो साइड में। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, और ये सवाल दोस्तों ये मैंने आपकी अपनी हिंदी जो किताब है दोस्तों उसमें भी मिस प्रिंट हो गया है, गलत हो गया है, ठीक है। मैंने उसका सार निकाला है, और हमेशा से बच्चों के मन में यह दुविधा होती है कि सर हमने बहुत जानने का प्रयास किया लेकिन हम कभी समझ नहीं पाए हैं कि सर ये अस्त्र और शस्त्र में अंतर क्या है। और सर कुछ बच्चे कहेंगे ना कि सर हमने तो पढ़ा भी है 20 बार, ठीक है, लेकिन हम हमेशा भूल जाते हैं। ये वाला कॉन्सेप्ट ना सर हमेशा धोखा दे जाता है परीक्षा में, ठीक है, और हमेशा गलती हो ही जाती है। चलो मैं एक सवाल करता हूं, ठीक है। आपने कई बार सुना होगा, आपने अच्छे 2 शब्द में लिख रहा हूं, बताना कौन सा शब्द आपने सुना है। आपने अस्त्रागार सुना है या आपने शस्त्रागार सुना है? मैं खाली एक सवाल पूछ रहा हूं, और आज के बाद जीवन में कभी भी दोस्तों आप गलती नहीं करोगे। बताओ मुझे, मैं जो पूछ रहा हूं, आपने अस्त्रागार सुना है या आपने शस्त्रागार सुना? अब आप कहोगे सर हमने तो अस्त्रागार सुना है। अस्त्रागार सुना हो क्या? नहीं, अस्त्रागार नहीं सुना है सर। हमने जहां भी पढ़ा है वो क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है शस्त्रागार। हमने ये भी पढ़ा था इतिहास में कि सूर्यसेन नाम का एक व्यक्ति था जो चिटगांव में शस्त्रागार जो थे उसको लूट लिया था, ठीक है। तो याद रखें दोस्तों, सही शब्द क्या है, अस्त्रागार सही शब्द नहीं दोस्तों, शस्त्रागार जो है सही शब्द है। अब ये शस्त्रागार क्या होता है, या आप ऑनलाइन सर्च कर लो, भारत सरकार के जितने भी जो है जहां पर ये राइफल बंदूक वगैरह रखे जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, ठीक है, उन्हें क्या कहा जाता है, तो आपको पता चलेगा हिंदी में उन्हें शस्त्रागार कहा जाता है। क्या कहते हैं, शस्त्रागार कहा जाता है। तो शस्त्रागार में शस्त्र रखा जाता है। और कौन सा शस्त्र? अच्छा, आज का शस्त्र क्या है? आज तलवार है, धनुष बाण है, भाला है, ढाल है, या बंदूक राइफल रखा जाता है। आप कहोगे सर बंदूक राइफल रखा जाता है, तभी तो सरकार ने क्या नाम दिया, शस्त्रागार नाम दिया है। तो याद रखना, क्योंकि शस्त्रागार है और आपसे पूछ रहा बंदूक के बारे में, तो बंदूक अस्त्र नहीं दोस्तों, बंदूक क्या है दोस्तों, बंदूक शस्त्र है। क्या है दोस्तों, शस्त्र है। अब देखो समझ गए ना, शस्त्रागार का संबंध किससे हो गया, बंदूक से हो गया। यहीं से पकड़ना आपको, शस्त्रागार का संबंध किससे हो गया, बंदूक से हो गया, ठीक है। और बंदूक क्या हो गया, यहीं से पता चल गया कि बंदूक क्या है, शस्त्र है। और शस्त्र क्या होता है, जो हाथ में लेकर चलाया जाए, हाथ में लेकर चलाया जाए, उसे क्या कहते हैं दोस्तों, उसे कहते हैं शस्त्र। उसे क्या कहते हैं, शस्त्र, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, शस्त्र। और जो फेंक कर चलाया जाता है उसे क्या कहते हैं, अस्त्र। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं? आज के बाद कभी दिक्कत होगा नहीं, आज के बाद ये दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये एकदम याद रख लेना, ठीक है। तो यहां पर क्या हो गया दोस्तों, अब देखिए अब आपसे जो पूछा था दोस्तों, यहां पे समझिए। अब देखिए, अगर मैं ये तीनों ऑप्शन तो गलत करा दिया, और दोस्तों आपने इसको भी गलत कर लीजिए। भाई क्यों ना गलत करें, आप मुझे बताओ ना। लिखा है बंदूक एक बहुत ही उपयोगी क्या है, अस्त्र है। तो अस्त्र तो है नहीं, बंदूक तो शस्त्र है। बंदूक क्या है, शस्त्र है। समझ रहे हैं ना? तो ये कॉन्सेप्ट अपने पास रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और बहुत जगह की मैं तो स्वीकार कर रहा हूं, मेरी अपनी हिंदी जो आई दोस्तों, इसमें भी बाई मिस्टेक ये गलती है, आप सुधार कर लीजिएगा। भाई मैं अगला संस्करण लाऊंगा तो उसमें सुधार कर दूंगा, लेकिन उसके पहले आपका सुधार करना अति आवश्यक है, ये बात ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, इसको भूलिएगा मत, ये अपने आप में क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर याद रखेगा। मिस्टेक यहां पर दोस्तों नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्योंकि आप बहुत सारे साइट पर आएंगे ना, तो साइट पर भी मिलेगा दोस्तों कि बंदूक क्या है, एक अस्त्र, एक उपयोगी अस्त्र है। लेकिन एक्चुअली में ये बंदूक अस्त्र है नहीं, ठीक है। बंदूक क्या दोस्तों, बंदूक शस्त्र ही है, ठीक है। और इसको आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इस तरह की गलतियां होती रहती परीक्षा में, तो एकदम पहले से ही आपको अलर्ट होकर रहना है। आप जगह जगह भी पाएंगे कि अस्त्र को हाथ में पकड़ चलाया जाता है, शस्त्र को फेंक कर चलाया जाता है, ठीक है। तो इस तरह की कंफ्यूजन आएंगे, बट मैं आपको वो बताना चाह रहा हूं जो मैं बहुत रिसर्च करके
करके इसका उत्तर निकाला हूं। आप एक एग्जांपल और देता हूं, छोड़ो इसको साइड रखो। आपने दुर्गा पूजा देखा होगा, आपके यहां दुर्गा पूजा होता होगा, ठीक है, नवरात्रि के समय। तो कहा जाता है, पंडित जी कहते हैं भैया चलो शस्त्रों की पूजा हो जाए। क्या कहा जाता है? शस्त्रों की पूजा हो जाए। भाई ये भी तो बोल सकते हैं कि अस्त्रों की पूजा हो जाए, है कि नहीं? तो शस्त्र मतलब जो हाथ में लेकर चलाया जाता है वही तो शस्त्र है। माता दुर्गा के जो 10 हाथ हैं उन 10 हाथों में शस्त्र ही तो रहते हैं, ठीक है, तो अस्त्र अलग हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल देखिएगा ध्यान से, आप भी अपना उत्तर बताइएगा। मुझे पता है कॉन्फ्लिक्ट वाला क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चे उल्टा सीधा जवाब देंगे, लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि आप पहले रिसर्च करिए, पढ़िए, उसका उत्तर निकालिए, तब बताइए, ठीक है। मैं अपनी हिंदी में सुधार कर दूंगा। लिख रहा निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन सा? मैं चाहता तो ना बताता, लेकिन मैं इसलिए स्वीकार कर रहा हूं कि भाई आप चेंज कर लेंगे ना, आप समझदार हैं, ठीक है। तो शुद्ध वाक्य दोस्तों कौन सा है? मैं आपका दर्शन करने आया हूं, आपका दर्शन नहीं, मैं आपके दर्शन करने आया हूं, ठीक है। इज्जत देने के लिए दोस्तों, ठीक है, ये आपके लगाते हैं, ठीक है, मैं आपके दर्शन करने आया हूं, ठीक है। ऐसे होगा तो दोस्तों पहला वाला गलत हो गया। इस बात के कहने में किसी को संकोच न होगा, इस बात के कहने में, ठीक है, इस बात को कहने में होना चाहिए दोस्तों, किसी को संकोच। और न शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाता दोस्तों, हमेशा नहीं शब्द का इस्तेमाल किया जाता, न कोई शब्द नहीं है, नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। मैं अपनी बात के स्पष्टीकरण के लिए दोस्तों तैयार हूं, ठीक है। ऐसी एक आध बातें और देखने में आती, बातें देखने में नहीं आती दोस्तों, बातें सुनने में आती, ठीक है। बातें क्या होती दोस्तों? सुनने में आती। तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। मैं अपनी बात के स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूं दोस्तों। कुछ विद्वान दोस्तों इसको सत्य मानते हैं, कुछ विद्वान क्या करते हैं? सत्य मानते हैं। और मैं क्या करूं? अब 3 तो ऑप्शन गलत है, तो मजबूरन इसका सहारा लेना पड़ रहा, वरना इसका जो शुद्ध रूप है मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं। इसका शुद्ध रूप क्या होगा? मैं अपनी बात का स्पष्टीकरण, मैं अपनी इसको ऐसे होना चाहिए, मैं अपनी स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूं, मैं अपनी स्पष्टीकरण के लिए करण के लिए तैयार हूं, ठीक है, ये होना चाहिए। या फिर क्या होना चाहिए? या तो एक दूसरा तरीका हो सकता था कि मैं अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए तैयार हूं। सर आप हर क्वेश्चन में सर इस तरह की चीजें क्यों ला रहे हैं? भाई ये क्वेश्चन मैं बना के नहीं लाया, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर परीक्षा में पूछे गए सवाल हैं, और ये सवाल गलत क्यों है ये मैं समझाने का प्रयास करूं, ठीक है। आयोग ने कहा कि नहीं सूरज पूरब से नहीं पश्चिम से उगता है, तो हम मान नहीं लेंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे? हम उनको जवाब देंगे कि नहीं ये चीजें गलत है। स्पष्टीकरण का जो अर्थ होता है वो होता है किसी बात को स्पष्ट करना। स्पष्टीकरण का मतलब क्या? स्पष्ट करना। तो भाई यहां स्पष्टीकरण में ये छिपा हुआ है कि बात को ही स्पष्ट किया जाता, तो ये बोलो मत कि बात के स्पष्टीकरण, ये कहिए मैं अपनी स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूं, तब ये जवाब होगा। या तो आप कहिए मैं अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए तैयार हूं, तब आपका जवाब होगा। ये स्पष्टीकरण समझिएगा, ठीक है। तो ऐसे में दोस्तों मेरे हिसाब से चौथा वाला ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। आपका क्या कहना है? ठीक है सर, आज ना तो आप हमारा दिमाग खराब कर दिए नितिन सर, सच बता रहा हूं। बड़ा सोच के स्टडी 91 की क्लास में मैं आया था, लेकिन ये उल जुल की बातें हमें परेशान कर दी हैं। अब तो हमको भी गूगल सर्च करना पड़ेगा। क्यों? नितिन सर ही गूगल सर्च करते रहें, ठीक है, नितिन सर ही आप लोगों के लिए मेहनत करते रहें। आप भी मेहनत करिए। आप अपने विषय पर मेहनत नहीं करेंगे तो सही गलत का ज्ञान कैसे होगा? तो 2 सवाल आपके लिए है, और मैं चाहता हूं कि ये दोनों सवालों को दोस्तों आप ढूंढिए और कमेंट में रिप्लाई जरूर दीजिए। ये रिप्लाई दोस्तों किसमें याद रखेगा? कई बच्चे क्या भावनाओं में बहा के गाली गलौज करने लगते हैं, उस तरह का नहीं। अच्छे से रिप्लाई दीजिए, उस पर चिंतन मनन किया जाएगा, और भी मैं आपको साक्ष्य दूंगा, ताकि आपको समझ में आएगा कि हां सर क्या सही क्या गलत है, पता चलना चाहिए ना। भाई एक सवाल गलत सही हो सकता है, लेकिन सत्य असत्य की जानकारी तो हमें आपको होनी ही चाहिए, तो मैं कराऊंगा, याद रखेंगे दोस्तों। ये हमारा स्टडी 91 के तरफ से लॉन्च किया गया बैच है, सुपर सेलिंग बैच है। ऐसे 3000 सवाल की प्रैक्टिस दोस्तों इस क्लास में कराया गया, प्लस डिटेल से भी चैप्टर पढ़ाया गया। आप आइए इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। किताबें भी दोस्तों परचेज करिए, बहुत शानदार सी किताबें हैं, आप लेंगे तो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। 5000 क्वेश्चन दिए गए हैं, बहुत सारे सवाल प्रैक्टिस करने को मिलेंगे, बहुत कुछ खास है यहाँ पे, ठीक है।
आगे बढ़िए, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? जो अवाक्य अशुद्ध दोस्तों उसका पहचान करना है। लिख रहा ताजमहल का सौंदर्य क्या है? अनुपम है। अच्छा, कह रहा पूजनीय पिताजी आ रहे हैं। अच्छा, भीतर प्रवेश करना निषेध। भीतर प्रवेश करना ही दोस्तों, अब देखिए एक तरफ लिख दिया भीतर, एक तरफ लिख दिया प्रवेश। भाई प्रवेश तो भीतर ही होता है ना, तो याद रखिए यहां सीधे सीधे होना चाहिए कि प्रवेश निषेध है। प्रवेश क्या है? निषेध है। प्रवेश करना भी नहीं होना चाहिए, प्रवेश निषेध है। बस इतना काफी है इसके लिए, तो ये गलत हो गया। आपसे पूछा था अशुद्ध, पधार कर अनुग्रहित करे, बाकी जो तीनों चीजें दे रहे हैं दोस्तों सत्य दे रहा है। एक चीज और मैं क्लियर करना चाहूंगा, याद रखिएगा ये वाला जो सेंटेंस है दोस्तों ये बिल्कुल सत्य सेंटेंस है। ये भी सत्य है, ये भी सत्य है और ये भी सत्य है। ठीक है, तो ये मैं कट कर दूं यार, रुको, यहां पे ये बोलना ठीक नहीं है। ठीक है, यहां पे आपसे पूछा क्या था दोस्तों? ये वाला ना, तो याद रखेगा यह असत्य है, यह असत्य है, और यही सवाल का क्या हो जाएगा दोस्तों? यही सवाल का सही जवाब हो जाएगा। तो यहां कट करूंगा तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, याद रखेगा आपको ढूंढना क्या है? आपको अशुद्ध ढूंढना है ना, तो ये तो अशुद्ध है यही तो अशुद्ध है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि सही टिक के वजह से क्या है, आप समझिए ये होना चाहिए। तो ये वाला सेंटेंस क्या होगा दोस्तों? ये असत्य है और यही आपको पहचान करना था। दोस्तों एक बात बताना चाहूंगा, देखिए सही क्या होता है, जैसे लिखा ना माता पिताजी पूज्य हैं, या तो ये लिखना चाहिए माता पिताजी क्या है दोस्तों? पूज्य हैं। देखिए ये भी सही सेंटेंस है। ठीक है, या तो माता पिताजी पूज्य हैं, याद रखेगा, और या तो खाली जब ऐसे करेंगे तो। ठीक है, लेकिन कई ये वाला देखिए सत्य होता है। ठीक है, यहीं पे अगर कोई लिख दिया ना कि माता पिता पूजनीय है, तो पूजनीय जो होता है दोस्तों, ये पूजनीय जो शब्द है ना, ये शब्द क्या होता है? ये गलत होता है। होना क्या चाहिए दोस्तों? इसके जगह अगर ये लिख देता कि माता पिता पूजनीय है, क्या है दोस्तों? पूजनीय हैं, तब क्या हो जाता दोस्तों? तब ये क्या हो जाता? पूजनीय लिख के सही कर देता। तो मुद्दा क्या है ना, मुद्दा देखिए अगर छोटा वाला लिखा जाए तो छोटे वाले में सही क्या है? पूज्य। क्या है? पूज्य। और जब इसमें ई लगा देंगे पूज्य में तो पूजनीय हो जाएगा, ना कि पूज्यनीय हो जाएगा। तो गलत शब्द क्या है दोस्तों? पूज्यनीय जो दिया है ये गलत शब्द है। पूज्य सही शब्द है, पूजनीय सही शब्द है। तो आप खाली वर्तनी को अगर पकड़ लिए ना तो आपका जवाब हमेशा सही होगा। बहुत सारे बच्चे यहां भी दोस्तों कंफ्यूजन होता है और गलतियां करते रहते हैं, तो अब मत करिएगा। ठीक है, लिख रहा निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? जो वाक्य अशुद्ध है वो बताना आपको। ठीक है, लिख रहा यह एक गंभीर समस्या है। अच्छा, ठीक है, मुझे बड़ी भूख लगी। बड़ी भूख नहीं लगता दोस्तों, भूख बहुत होता है। मुझे बहुत भूख लगी है, यह होना चाहिए बड़ी नहीं। ठीक है, तो यही हो जाएगा जवाब। मैंने राम से पूछा, वह घर गया। बाकी सब तो सही है, ऑप्शन नंबर 2 दोस्तों यहां पे गलत हो जाएगा। ठीक है, लिख रहा कंचन एक कृषांगिनी युवती है। देखिए जब तक आपको अर्थ नहीं पता होगा कि सर कृषांगिनी का मतलब क्या होता है, ठीक है, ये जो कृषांगिनी युवती लिख रहा दोस्तों, मैं कह रहा हूं ये गलत लिखा है, मैं कह रहा हूं गलत लिखा है। अब आप कहेंगे सर गलत क्यों है? मैं कह रहा हूं ये क्या है दोस्तों? ये गलत है। ठीक है, ये गलत है। पहले समझिए कि होता क्या है। इसके जगह होना चाहिए कृषांगी। क्या होना चाहिए? कृषांगी। क्यों होना चाहिए? क्योंकि कृषांगी का अर्थ क्या होता है जरा ये समझ लीजिए। कृषांगी कहा जाता है दुबली पतली लड़की को। किसे कहा जाता है दोस्तों? दुबली पतली लड़की को क्या कहते हैं दोस्तों? जो लड़की दुबली पतली होती है उसे ही हम क्या कहते हैं? उसे हम कृषांगी कहते हैं। और यहां क्या करा दोस्तों? कंचन, कंचन तो लड़की है ही है, तो कंचन एक कृषांगिनी, सबको पता है कंचन युवती है। ठीक है, तो कृषांगिनी लिख करके दोस्तों गलत कर रहा है, कृषांगिनी नहीं होगा। क्या होगा? कंचन एक कृषांगी युवती है, ये होना चाहिए। तो दोस्तों यहां क्या हो गया दोस्तों? अब किस तरह की अशुद्धि है? क्या इसको वर्तनी की अशुद्धि माना जाए या फिर इसको क्या कहा जाए? इसको क्या सकते हैं? तो याद रखिएगा वर्तनी नहीं है, यहां शब्द चयन की अशुद्धि। क्या है? यहां पे शब्द का चयन गलत हो गया है। ठीक है, कृषांगिनी नहीं होगा दोस्तों, ये शब्द चयन हो गया है। ये वर्तनी का कोई दिक्कत नहीं। वर्तनी तो तब होता जैसे क्या लिख देता? जैसे आशीर्वाद लिख देता, ऐसे लिख देता आरसीवाद। ठीक है, तो ये तो गलत है। आरसीवाद होना कैसे चाहिए दोस्तों? तो आशीर्वाद ऐसे होना चाहिए। ठीक है, ऐसे होना चाहिए, ये होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो जाता दोस्तों वर्तनी की शुद्धि। यहां पर दोस्तों क्या है? यहां शब्द चयन की शुद्धि है, तो ऑप्शन नंबर 1 गलत जवाब है। लिख रहा निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो शुद्ध वाक्य का सबसे अच्छा विकल्प है। 2 लड़के इधर आ रहे हैं, 2 लड़का इधर आ रहे हैं, लड़का नहीं, जब 2 लगा दिया तो 2 के बाद लड़के होगा। 2 लड़के इधर आ रहे हैं, यहां बहुवचन नहीं किया है, यहां दोस्तों लड़का लिख के गलत किया, तो ये गलत, ये गलत, ये गलत, ये गलत, और ये सही हो जाएगा कि 2 लड़के इधर आ रहे हैं। तो बहुत आसान सा सवाल है, मुझे नहीं लगता कि ज्यादा समय
समय लगना चाहिए आपका। अब इसमें बताइए दोस्तों क्या पूछा है, जो शुद्ध वाक्य है दोस्तों उसका चयन करना। आइए शुद्ध का चयन करते हैं। हम आपसे कहा था, हम आपसे कहा था दोस्तों गलत है। हमने आपसे कहां लिख दिया दोस्तों, प्रश्नवाचक बना दिया, गलत है। हमने आपसे कहा था, हम आपसे कहे थे। अच्छा अब देखिए, अब यहां पर देखिए कुछ बच्चों को लग सकता है कि सर तीसरा नंबर चौथा नंबर दोनों सही है, क्योंकि सर हम क्या है, हम तो बहुवचन है, हम बहुवचन है तो हम आपसे कहे थे, ये आपसे जो लगा दिया ना दोस्तों, याद रखेगा ये एक साथ होना चाहिए। यहां पे भी गलती है, सही तो यही बनेगा कि हमने आपसे कहा था। ठीक है, हमने मतलब मैंने आपसे कहा था, ये होना चाहिए दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 3 ही सही करेगा। ये हम देख करके बहुत सारे बच्चे यहां क्या करते हैं, बहुवचन करने का प्रयास करते हैं और वहीं पर उनका प्रश्न जो है गलत हो जाता है। ठीक है, लिख रहा है दोस्तों शुद्ध, आपको बताना है कि कौन सा शुद्ध है वो आपको ढूंढना है। लिख रहा वहां दिल्ली अवश्य आएगा, वहां नहीं दोस्तों, वह दिल्ली अवश्य आएगा, दिल्ली अवश्य आएगा, वह, ये तो पद क्रम अशुद्धि हो गया। वह दिल्ली अवश्य आएगा, आवश्यक आएगा, ये सब गलत हो गया दोस्तों। तो याद रखिए एक ही ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए फिर से देखते हैं दोस्तों इसमें क्या ढूंढना है। इसमें भी आपको शुद्ध की पहचान करना है। लिख रहा है एक कविताओं की पुस्तक मुझे दीजिए। ठीक है, कविताओं की पुस्तक नहीं, ठीक है, एक कविता की एक पुस्तक। ठीक है, ये भी गलत हो गया। ठीक है, कविताओं की एक पुस्तक, हाँ पुस्तक एक हो सकता है, और या कविता की एक पुस्तक मुझे दे दो। दे दो नहीं दोस्तों, कुछ मांगा जाता है तो प्यार होना चाहिए। ठीक है, यहां पर ठीक है, तो याद रखेगा थोड़ा सा सम्मान होना चाहिए। तो कविताओं की एक पुस्तक मुझे दे दीजिए, ये आपका दोस्तों एकदम प्रॉपर अच्छा सेंटेंस है। ऑप्शन नंबर 3 इसको याद रखेगा। ठीक है, आगे बढ़िए, कौन सा शुद्ध है इसका चयन करना है प्रश्न संख्या 23 में। ठीक है, करा मुझे केवल 4 रोटियां मात्र दीजिए। यहां केवल भी लगा दिया, यहां मात्र भी दे दिया, दोनों का एक ही अर्थ होता है तो कट करिए। ठीक है, मुझे केवल 4 रोटियां दो, इज्जत से मांगो, पहले नहीं देंगे, जाओ हटो। मुझे 4 रोटियां केवल मात्र दीजिए, केवल भी लिखा मात्र भी लिखा, गलत कर दिया। मुझे केवल 4 रोटियां दीजिए, इज्जत भी दिया, सब मिला यहां पर। ठीक है, तो याद रखेगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़िए, करा सही विकल्प का चयन करें जो शुद्ध वाक्य। ठीक है, ये शुद्ध वाक्य में चयन करते हैं। करा कृपया मेरे पत्र पर ध्यान देने की कृपा करें। यहां भी कृपा करा रहा है, इतना कृपा करा देगा तो उत्तर तो गलत हो जाएगा ना। कृपया मेरे पत्र पर ध्यान दें। अच्छा, करा मेरे पत्र पर ध्यान दें कृपया, ये तो पद क्रम संबंधी दोष हो गया। कृपया करके मेरे पत्र पर भी ध्यान दें, कृपया करके नहीं दोस्तों, ये भी गलत हो गया। तो कृपया मेरे पत्र पर ध्यान दें, याद रखेगा ऑप्शन नंबर 2 यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए दोस्तों, फिर से शुद्ध वाक्य का चयन करिए, कौन सा वाक्य शुद्ध है। लिख रहा है वह सारी रात भर पढ़ता रहा। ठीक है, वह सारी रात भर, देखिए अगर यहां सारी लगा दिया, सारी रात लगा दिया तो इसके साथ भर का प्रयोग करना दोस्तों क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, इसलिए सेंटेंस गलत हो गया। वह सारी रात पढ़ता रहा, सही हो जाएगा। रात भर पढ़ता रहा वह, या तो पद क्रम हो जाएगा। पढ़ता रहा वह सारी रात भर, ये भी पद क्रम हो जाएगा। तो याद रखेगा इन दोनों में क्या दोस्तों, पद क्रम दोष है, पद क्रम का दोष है, याद रखेगा। और यहां भर भी लगा करके भी गलती कर दिया है। ठीक है, तो याद रखेंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 क्यों लिखिए, ऑप्शन जो दिख रहा है ये सही उत्तर हो जाएगा, इसका भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़िए, करा सही विकल्प का चयन करें जो शुद्ध वाक्य। आइए करिए, करा तुम तुम्हारा, तुम का काम, तुम तुम्हारा, यहां होना चाहिए तुम तुम्हारा काम करो, तुम तुम्हारा काम करो। दोस्तों ये तो सेंटेंस है नहीं कोई, ठीक है, तो गलत है। तुम का काम करो, ये भी गलत है। तुम मेरा काम करो, ये भी नहीं। तुम अपना काम करो, ये दोस्तों सही है। ये तो बहुत आसान है, लेकिन परीक्षा में आया हुआ सवाल है, विश्वास कीजिए कभी कभी ऐसे सवाल भी, उठ पटांग वाले सवाल भी परीक्षा में आ जाते हैं। लिख रहा है सही विकल्प का चयन करें, जो क्या है, जो शुद्ध वाक्य है उसका चयन करना है। आइए देखते हैं। लिख रहा है मैंने गुरु जी का दर्शन किया, मैंने गुरु जी को दर्शन किया, गुरु जी को नहीं दोस्तों, मैंने गुरु जी को दर्शन किए, मैंने गुरु जी के दर्शन किए दोस्तों, याद रखेगा। मैंने गुरु जी का दर्शन किया नहीं, मैंने गुरु जी के दर्शन किए। ठीक है, तो याद रखेगा यहां पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 सही करेगा। ये देखिए जब किसी को मान सम्मान की बात आती है ना, तो वहां पर क्या करना होता है दोस्तों, वहां पर हमें बहुवचन लेके चलना होता है, इसलिए ऐसा किया जा रहा है। लिख रहा सही विकल्प का चयन करें जो शुद्ध वाक्य है। करिए, करा घर पर सब ठीक ठाक होंगे, घर में सब ठीक ठाक। अच्छा, घर पर होंगे या घर में होंगे, घर को तो होगा नहीं, ठीक है, और घर में सब ठीक ठाक होंगे दोस्तों, यहां लिख कर ये गलत कर दिया। अब जो 2 ऑप्शन बचा खाली कि घर पर सब ठीक ठाक होंगे या घर में सब ठीक ठाक होंगे, यही दोस्तों आपको चुनना है। तो याद रखेगा घर पर नहीं होता, घर में होता। लोग घर में रहते हैं कि घर पर रहते हैं, ठीक है, हम घर में हैं, हम घर पर नहीं हैं, हम घर में हैं, याद रखेगा, उसके अंदर है, भीतर है। तो याद रखेगा में होगा दोस्तों, यहां पर लिख करके कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। और जो बच्चा नहीं ध्यान देगा ना, वो
परीक्षा हाल में जाके सोचेगा कि यार हम कहां फंस गए, इतनी छोटी सी बात पर हम अटक गए। तो पुरानी परीक्षाओं में जो कुछ पूछा गया उससे आपको सीखना चाहिए। लिख रहा निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, पहचानिए। मैं घर जाना है, मैं नहीं घर जाना है, मैंने घर जाना नहीं, मुझे घर जाना है दोस्तों। तो 3 ऑप्शन तो गलत हो गया, एक ऑप्शन सही है, मुझे घर जाना है। ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों यहां पर आपका सही उत्तर हो जाएगा। लिख रहा शुद्ध वाक्य बताएं, शुद्ध वाक्य बताइए दोस्तों। लिख रहा 10 अरब यात्री भारत आए, 10 अरब यात्री भारत आ चुके हैं। अरब के 10 यात्री भारत आए, 10 अरब यात्री भारत आएंगे। दोस्तों सही क्या हो जाएगा ये बताइए। इसको बोलना था दोस्तों 10 अरब अच्छा, कभी अरब जानते हैं कितना होता है? 10 अरब जानते हैं? 100 करोड़ में 1 अरब होता है, और 100 करोड़ का 1 अरब होता है, और उस तरह से 10 अरब का रहा है दोस्तों। इतना यात्री कहां भारत आएंगे? इसको अरब का तात्पर्य यहां अरब देश से था, तो होना चाहिए अरब के 10 यात्री भारत आए, मतलब अरब देश के 10 यात्री भारत आए, ये था। ठीक है, कहने का तात्पर्य। तो ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों हो जाएगा। बाकी का पद क्रम दोस्त है यहां पर, वो इसी तरह से बनाया गया शब्द ना, चयन किया गया कि आपको पद क्रम के अलावा कुछ और मालूम होगा। ठीक है, जैसे मैं बताऊं, ठीक है, एक सवाल दे रहा हूं मैं, ठीक है, राम सिंह तो मर गए, ठीक है। और दूसरा सवाल है राम सिंह तोमर गए। अब बताइए लगा झटका आपको? राम सिंह तो मर गए, यहां देखने से मतलब यहां लाइन टच नहीं हुआ तो लगा यार ये मर गए, निधन हो गया इनका। और जैसे लाइन टच हो गया तब समझ, अच्छा तोमर मतलब एक जाति होती है ना, तो राम सिंह तोमर गए, उनको कहीं जाना था, गए। ठीक है, तो यार अच्छा ये मतलब था सर। ठीक है, तो ये देखिए ये कैसे आप चीजों को देखिए कि थोड़ा सा अंतर आने पर दोस्तों ये क्या देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा। इन सब बातों को ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसी के साथ दोस्तों आज का सेशन समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा। बड़े इत्मीनान से मैं पढ़ाता हूं और चीजों को सिखाता हूं, तो सीखते चलिए। ठीक है दोस्तों, ऐसे बहुत सारे विषय हैं जो पूरी तरह से यूट्यूब पर पढ़ा दिए गए, उन्हीं का हैंड रिटन नोट्स है जो अवेलेबल है हमारे वेबसाइट पर, हमारे एप्लीकेशन पर, उसे ले सकते हैं, किताबें भी ले सकते हैं दोस्तों। बाकी हमारा फाउंडेशन बैच आ चुका है, हिंदी का बैच आ चुका है, तो आइए आप ज्वाइन करिए विश्वास के साथ। देखिए अगर मैं यहां पे मैं YouTube की क्लास में आपको सिखा पा रहा हूं, मैं इस रिवीजन सीरीज में आपको सिखा पा रहा हूं, तो याद रखिएगा दोस्तों आगे की क्लास में भी दोस्तों जो हमारा पेड बैच होगा वहां भी निश्चित रूप से मैंने मेहनत किया होगा, अच्छे क्वालिटी कंटेंट होंगे। अगर हमने फ्री में इतने अच्छे अच्छे क्वालिटी कंटेंट तैयार किए हैं तो हमारे पेड में भी दोस्तों क्वालिटी कंटेंट में कोई कमी देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, आप आइए ज्वाइन करिए हमें और आगे बढ़ाइए अपने आप को। ठीक है, चलिए मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।